गुड इवनिंग फ्रेंड्स, किरोसा नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन वीडियो की इस अगली कड़ी के अंदर कुछ नए क्वेश्चन के साथ आए हैं, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको आज नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ अपन एक्सप्लेन करेंगे। वो इस प्रकार है। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, इन द चिल्ड्रन व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट टू चेक द टेम्परेचर। बच्चों के अंदर टेम्परेचर चेक करने का मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट कौन सा है? तो ऑप्शन ए है आपका ओरल, ऑप्शन बी है आपका रेक्टल रूट, ऑप्शन सी है आपका एल्बो रूट, ऑप्शन डी है आपका एक्सिलरी रूट। तो इसमें क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, एक तो ये ध्यान रखना है आपको चिल्ड्रन, और यहां पे है मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो बेसिकली बच्चों के अंदर जो अपन रूट चेक करते हैं वो होता है एक्सिलरी रूट, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट रूट होता है। कौन सा? सबसे सेफ रूट होता है, क्योंकि पहले जो थर्मोमीटर आता था उसके अंदर जो मर्करी होता था जो कि पॉइजनस होता था, तो अगर बच्चों में आप अगर उनको ओरल कैविटी में डालेंगे तो वो बाइट करने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे ओरल कैविटी को अपन अप्रोप्रिएट नहीं मानेंगे। रेक्टल रूट अगर यहाँ पे क्वेश्चन में मोस्ट रिलायबल पूछता, कौन सा? अगर मोस्ट रिलायबल अगर पूछता तो रेक्टल रूट होता। एंड एल्बो, कुछ ऑप्शन में एल्बो से अपन टेम्परेचर नहीं चेक करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्सिलरी। एक्सिलरी है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट होता है बच्चों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेलियर टू क्लोजर ऑफ फोरामिन ओविले क्लोज्ड विच कंडीशन। फोरामिन ओविले क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फोरामिन ओविले क्या होता है। तो जो फीटल सर्कुलेशन होता है उसके अंदर, हार्ट के अंदर दोनों एट्रियम लेफ्ट और राइट जो एट्रियम है, इनके बीच में एक होल होता है। इन दोनों के बीच में यहां से ब्लड इधर की तरफ सर्कुलेट होता है, तो इस होल को बोलते हैं फोरामिन ओविले। ये फोरामिन ओविले क्या होता है? आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर जब न्यूबॉर्न डिलीवर्ड हो जाता है, देन ये है जो क्लोज हो जाता है, और ये क्लोज होके फोसा ओवलिस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? फोसा ओवलिस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि फोरामिन ओवले होता है जो दोनों एट्रियम के बीच में जो होल होता है, वो आफ्टर जो डिलीवरी है या आफ्टर न्यूबॉर्न जब डिलीवर्ड होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? तो वो हो जाएगा फोसा ओवलिस में। और ये है जो फंक्शनली तो क्लोज हो जाता है। फंक्शनली कब क्लोज होता है? फंक्शनली क्लोज हो जाएगा आपका एट बर्थ। एट बर्थ पे ये फंक्शनली क्लोज होना चाहिए फोरामिन ओविले। और ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। और एनाटॉमिकली, है जो ये 1 ईयर पे क्लोज होता है। कितने पे? 1 ईयर पे। तो ये क्वेश्चन भी यहां से 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि फंक्शनली कब क्लोज होता है? तो वो एट बर्थ होता है। और एनाटॉमिकली कब क्लोज होता है? तो वो 1 ईयर पे होता है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया फेलियर टू क्लोजर, अब ये कह रहा है कि ये जो होल है ये क्लोज नहीं हो पाया है, फेलियर है, तो कौन सी कंडीशन होगी? तो ऑप्शन ए में है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, बी में है पल्मोनरी स्टेनोसिस, सी है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ऑप्शन डी है ट्रांसपोजिशन ऑफ टोटल एनामलीज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां पे तो सीधा सा मैंने बता दिया आपको कि दोनों एट्रियम के बीच में एक होल सा होता है जिसको अपन फोरामिन ओविले बोलते हैं। अब ये क्लोज नहीं हुआ है, तो जो यहाँ पे डिफेक्ट अगर पैदा होता है तो वो कौन सा है? दोनों एट्रियम के बीच में होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो यहाँ पे आपको सीधा सा आपको देखने को मिल जाएगा इसका आंसर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। और थर्ड क्वेश्चन है आज का, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट। बीसीजी की जो वैक्सीन दी जाती है वो किसको प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है? ऑप्शन ए में है ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑप्शन बी में है पोलियो, ऑप्शन सी में है मम्स, ऑप्शन डी है आपका टाइफाइड। तो बेसिकली जो बीसीजी वैक्सीन है वो आपके ट्यूबरक्यूलोसिस को प्रिवेंट करती है, टीबी को प्रिवेंट करती है। अब इसमें यहां से और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं बता रहा हूं। इसमें बीसीजी की वैक्सीन का रूट पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? बीसीजी वैक्सीन का रूट पूछ सकते हैं, वो की होगा इंट्राडर्मल। क्या हो जाएगा? इंट्राडर्मल रूट से आपको बीसीजी वैक्सीन लगाना है। और कौन से आर्म में लगाते हैं?
तो वो हो जाएगा लेफ्ट डेल्टोइड। कहां लगाते हैं? लेफ्ट डेल्टोइड में लगाते हैं। देन इसकी डोज भी पूछ सकते हैं आपसे, तो डोज हो जाएगी इसकी एट बर्थ पे अगर लगा रहे हो आप तो हो जाएगी 0.05 ml। कितनी हो जाएगी? 0.05 ml अगर एट बर्थ लगाते तो, या फिर 1 मंथ पे लगा रहे या 1.5 मंथ पे लगा रहे, 1 मंथ या अगर 1.5 मंथ पे लगा रहे आप तो डोज हो जाएगी इसकी 0.01 ml। तो यहां से आपको 3 क्वेश्चन और देखने को मिल सकते हैं। इसका बीसीजी वैक्सीन का रूट पूछ सकते हैं, उसकी डोज पूछ सकते हैं, अगर 1 मंथ पे लगाते तो कितना होगा, एट बर्थ पे लगाते तो कितना होगा। तो 1 मंथ पे हो जाएगा आपका 0.01 ml और एट बर्थ पे हो जाएगा 0.05 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है द चाइल्ड केम टू इमरजेंसी रूम विथ हिस्ट्री ऑफ कंजप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिटोफेनामिन फॉर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग द नर्स असेस। एक बच्चा है जो कि इमरजेंसी के अंदर आ रहा है, कौन सी हिस्ट्री के साथ में? कंजप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिटोफेनामिन। ऐसा एसिटोफेनामिन भी एक प्रकार का एंटीपायरेटिक है जो कि फीवर के अंदर बच्चों के अंदर मेनली दिया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है उसने अगर लार्ज अमाउंट के अंदर उसने कंजप्शन किया है और वो इमरजेंसी के अंदर आए तो उसमें आप क्या नर्सिंग स्टाफ है वो क्या असेस करता है। तो बेसिकली जो एसिटोफेनामिन है वो क्या करता है, एसिटोफेनामिन है वो लीवर को टॉक्सिक करता है। क्या करता है? एसिटोफेनामिन लीवर टॉक्सिसिटी करता है, लीवर को टॉक्सिसिटी करता है। क्या करता है? लीवर को टॉक्सिसिटी करता है। तो उससे हेपेटाइटिस हो सकता है उसके अंदर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को देखना है कि एसिटोफेनामिन है जो लीवर को टॉक्सिक करे, हेपेटाइटिस हो सकता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इससे रिलेटेड है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नहीं होगा, राइट अपर कॉन्ड्रेट पेन, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी है हेडेक। तो मैंने बताया था हेपेटाइटिस हो सकता है, तो हेपेटाइटिस का जो पेन होगा जो लीवर अपना है जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में होता है। लीवर कहाँ होता है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में होता है। तो जो फर्स्ट इसकी जो शुरुआत होगी वो पेन के साथ में होगी, वो कहां पे होगा? राइट अपर कॉर्ड्रेट पेन होगा। तो लीवर का जो मतलब लीवर के अंदर इंफेक्शन होगा या लीवर को टॉक्सिक करेगा तो जो पेन सबसे पहले स्टार्ट होगा वो कहां होगा? राइट अपर कॉर्ड्रेट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, राइट अपर कॉर्ड्रेट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परसेंटेज ऑफ पोलियो इन्फेक्शन आर एसिम्प्टोमेटिक। सीधा सा डायरेक्टली पूछा गया है कि जो पोलियो का इन्फेक्शन होता है वो एसिम्प्टोमेटिक कितने परसेंट में होता है। तो इसको जो मेनली जो इसके जो केसेस देखने को मिलेंगे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 1%। तो मेनली 90% लोगों में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा आपका 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिकन पॉक्स इज कॉज ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ द। चिकन पॉक्स है वो किसकी वजह मतलब किसका इन्फेक्शन होता है? ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी फंजाई। तो मेनली ये जो चिकन पॉक्स का ये वायरस के द्वारा फैलता है। किसके थ्रू फैलता है? वायरस के थ्रू। और इसके वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर। क्या होता है? वेरिसेला जोस्टर। ये भी क्वेश्चन में आपको वायरस का नाम भी पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि किसके थ्रू होता है? ये वायरस के थ्रू होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, वायरस के थ्रू फैलता है। और वायरस का नाम भी अगर पूछ ले तो वेरिसेला जोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, वो इस प्रकार है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, पोलियो इज मेनली इन्फेक्शन ऑफ। पोलियो का जो इन्फेक्शन है वो मेनली किसकी वजह पे होता है, कैसे होता है, वो बताना है आपको। ऑप्शन ए एलिमेंट्री कैनाल, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऑप्शन सी सीएनएस या ऑल ऑफ एबो। तो इसका जो पोलियो जो मेनली है वो कौन से रूट से होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो पोलियो है जो मेनली
ओरोफिकल रूट से फैलता है। किससे होता है? ओरल फिको रूट। ओरल फिको रूट के थ्रू ये फैलता है। इसकी जो वायरस की जो एंट्री होती है वो ओरल फिको रूट से होती है। तो ये बेसिकली सबसे पहले कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है मेनली? तो ये अपने जीआई सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल का जो सिस्टम है उसको इफेक्ट करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, एलिमेंट्री ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। यूपीआई का जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1975, 1985, 1995, 1997। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1985 यूपीआई। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा ईयर पे कि 1985 पे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम ऑफ आईयूसीडी इंसर्शन। आईयूसीडी है यहां पे इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। जो आईयूसीडी है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, वो कब इंसर्ट करते हैं? उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम पूछा है आपके। मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ आईयूसीडी इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, वो कब आप उसमें इंसर्ट करोगे? तो ऑप्शन ए है एनी टाइम, ऑप्शन बी है ड्यूरिंग और विद इन 10 days ऑफ मेंस्ट्रुअल, ऑप्शन सी है बिफोर मेंस्ट्रुअल, ऑप्शन डी है एज पर चॉइस। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम होता है वो ड्यूरिंग मेंसेस भी कर सकते हो और आफ्टर 7 days ऑफ मेंसेस भी करते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्यूरिंग और विद इन 10 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। वो इस प्रकार है, द सूचर ऑफ विच ऑफ द सूचर विच जॉइंट पैराइटल बोन विथ ऑक्सीपिटल बोन। इसमें पूछा है कि उस सूचर कौन सा जॉइंट बनाएगा जो कि पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन को जोड़ता है। तो ऑप्शन ए है फ्रंटल बोन, ऑप्शन बी है लंबोइडल सूचर, ऑप्शन सी है सैजिटल सूचर, ऑप्शन डी है कोरोनल सूचर। तो फ्रंटल सूचर हमेशा दो फ्रंटल बोन के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? दोनों फ्रंटल बोन होगी उनके बीच में होगा, टू फ्रंटल बोन। दोनों फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर होगा उसको बोलेंगे अपन फ्रंटल सूचर। नेक्स्ट है आपका बी में लंबोइडल सूचर, जो कि पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल प्लस ऑक्सीपिटल इन दोनों बोन के बीच में अगर होगा तो वो हो जाएगा लंबोइडल सूचर। और सजाइटल सूचर होगा दोनों पैराइटल बोन के बीच में, पैराइटल बोन के बीच में टू पैराइटल बोन, दोनों पैराइटल बोन के बीच में होगा वो होगा सजाइटल सूचर। और कोरोनल सूचर हो जाएगा आपका फ्रंटल प्लस आपका पैराइटल बोन। तो अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया था दो पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन, तो आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट बैठ रहा है, जो कि मैंने चारों ऑप्शन को बता दिया। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, लंबोइडल सूचर है जो कि दो पैराइटल और एक ऑक्सीपिटल बोन के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस क्या होता है उसका नाम बताना है। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्जी ऑपरेटस, सी राइबोसोम, डी न्यूक्लियस। तो जो इसमें मेनली इसका करेक्ट आंसर है वो डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये क्या करता है? एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी फॉर्मेशन करता है, स्टोर करता है, वहां से आपको एनर्जी मिलती है। सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर। जो एक्सपायर्ड आप अपन एक तो इंस्पिरेशन करते हैं और एक करते हैं अपन एक्सपीरेशन। तो अगर यहाँ पे पूछता कि इंस्पायर्ड एयर में कितना परसेंटेज ऑक्सीजन होता है, इंस्पायर्ड एयर होती है उसके अंदर कितना ऑक्सीजन होता है, तो वो हो जाएगा 21%, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है जो अपन सांस के द्वारा अंदर लेते हैं। तो अगर इंस्पायर्ड एयर का पूछता तो हो जाता 21%।
और ये यहाँ पे पूछ रहा है एक्सपायर्ड ईयर जो कि अपन बाहर निकाल रहे हैं उसमें कितना परसेंटेज होगा। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी है 4%। तो इसमें क्या होता है, टोटल अपन जो इंस्पायर करते हैं वो तो 21 होती है, लेकिन 5% वहां अंदर कंजप्शन हो जाता है रेस्पिरेशन के अंदर, और जो दोबारा हम निकालते हैं वो होती है 16%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 16%। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है, इंस्पायर्ड ईयर का पूछे तो वो हो जाएगा 21%, और एक्सपायर्ड ईयर का पूछ रहा है तो आपका 16%। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोंटानेल्स क्लोज्ड फर्स्ट इन चाइल्ड। इसमें पूछा गया है कि कौन सा फोंटानेल्स है, फोंटानेल्स क्लोज्ड फर्स्ट इन चाइल्ड। अब फोंटानेल्स क्या होता है, दो बोन जहां पे जॉइंट, दो जॉइंट जहां पे जुड़ते हैं, जहां बोन है, बोन जॉइंट जहां पे जुड़ते हैं, जहां पे दो बोन जुड़ती है आपस में, उनके बीच के गैप को बोलते हैं फोंटानेल्स। क्या बोलते हैं, जहां पे दोनों बोन्स है जो आपस में जुड़ती है, जहां पे जॉइंट होता है, उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उस गैप को बोलते हैं फोंटानेल्स। तो इसमें पूछा है कि फर्स्ट कौन सा क्लोज होगा। ऑप्शन ए है फ्रंटल, ऑप्शन बी है मास्टोइड, ऑप्शन सी है स्पेनोइड, ऑप्शन डी है ऑक्सीपिटल। तो इसमें बेसिकली जो 1.5 मंथ पे क्लोज होता है फोंटानेल्स, वो हो जाएगा आपका ऑक्सीपिटल वाला। कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीपिटल। तो ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल है जो कि फर्स्ट क्लोज होता है चिल्ड्रन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अपीयर इन न्यूबॉर्न बेबी। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो कब अपीयर होता है न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर। तो ऑप्शन ए में है आपका एट बर्थ, ऑप्शन बी है फर्स्ट वीक आफ्टर द बर्थ, ऑप्शन सी है ऑन सेकेंड डेज, ऑप्शन डी है आपका सेकेंड वीक। तो इसमें क्या है, बच्चों के अंदर दो टाइप के जॉन्डिस होते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। कौन सा होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ये मेनली सेकेंड डे या आफ्टर 24 आवर्स कब अपीयर होता है, आफ्टर 24 आवर्स पे ये अपीयर होता है, और ये 3 to 4 डेज पे इसका पीक लेवल होता है। ये भी याद रखना है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है आफ्टर 24 आवर्स के बाद अपीयर होता है, 3-4 डेज उसका पीक लेवल है, और 7 डेज पे ये डिसअपियर होता है। 7 डेज पे ये डिसअपियर होता है। तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब स्टार्ट होता है, तो आफ्टर 24 आवर्स। पीक लेवल कब होता है, तो 3 to 4 डेज। और डिसअपियर कब होता है, तो 7 डेज। और एक होता है आपका पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। क्या होता है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। इसका भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कब स्टार्ट होता है, तो वो विदिन 24 आवर्स, विदिन 24 आवर्स। विदिन 24 आवर्स के अंदर अगर बच्चे में आपको जॉन्डिस, ये क्या बिलिरुबिन का लेवल अगर बढ़ा हुआ मिलता है, तो वो किस प्रकार का जॉन्डिस होगा, वो पैथोलॉजिकल होगा। ठीक है, तो यहां पे पूछा गया है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, तो मैंने अभी बताया था कि ये आफ्टर 24 आवर्स स्टार्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सेकेंड डे। मतलब 24 आवर्स में तो अपीयर होगा नहीं, 24 आवर्स के बाद ही होगा। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी ऑन सेकेंड डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, बूस्टर डोज ऑफ डीपीटी इज गिवन एट। डीपीटी की जो बूस्टर डोज दी जाती है, डीपीटी यहां पे डिप्टीरिया, डी मीन्स डिप्टीरिया, पी मीन्स पर्टोसिस, और टी मीन्स टिटनस। तो ये एक प्रकार का वैक्सीन है, डीपीटी बोलते हैं जिसको। तो इसकी जो बूस्टर डोज है वो कौन से मंथ पे लगती है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 10 वीक, ऑप्शन बी है 14 वीक, ऑप्शन सी है 5 to 6 ईयर, ऑप्शन डी है 16 to 24 मंथ। तो इसकी जो बूस्टर डोज है वो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, 16 to 24 आवर्स पे
24 मंथ पे लगती है इसकी बूस्टर डोज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 to 24 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटीरियर फोंटानेल इज क्लोज्ड एट। पहले अगले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि बच्चों के अंदर जो कौन सा फोंटानेल है जो फर्स्टली क्लोज होता है, तो वो मैंने बताया था आपको ऑक्सीपिटल या पोस्टीरियर फोंटानेल्स बोल सकते हैं अपन। अब यहाँ पे पूछा गया है एंटीरियर फोंटानेल्स वो कब क्लोज होता है, तो मैंने बताया था ऑक्सीपिटल है जो ऑक्सीपिटल, या फिर अपन पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं उसको, पोस्टीरियर फोंटानेल्स भी बोल सकते हैं उसको, वो मैंने बताया था फर्स्ट क्लोज होता है, वो होता था 1.5 मंथ पे। कब होता था? 1.5 मंथ पे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है एंटीरियर फोंटानेल, एंटीरियर फोंटानेल्स कब हो जाएगा? एंटीरियर फोंटानेल्स कब हो जाएगा? ऑप्शन ए है सून आफ्टर बर्थ, ऑप्शन बी है 18 मंथ, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 5 मंथ, ऑप्शन डी है 6 मंथ। तो ये आपको ऐसे याद रखना है, पोस्टीरियर वाला होता है 1.5 मंथ पे और एंटीरियर वाला होता है 1.5 ईयर पे। ईयर और मंथ का यहाँ बिल्कुल ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन के अंदर, कि आगे वाला है जो बाद में क्लोज होता है वो 1.5 ईयर पे होता है और जो पोस्टीरियर वाला है वो 1.5 मंथ पे होता है। तो अब यहाँ 1.5 ईयर के हिसाब से आपका 18 मंथ है जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन द चिल्ड्रन विच डिजीज ओकर ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। यहाँ पे क्वेश्चन को आराम से देखना है, आपको समझना है कि पूछा गया है बच्चों के अंदर अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो कौन सी डिजीज ऑकर्स होगी, कौन सी डिजीज ऑकर हो सकती है। ऑप्शन ए है मैरास्मस, ऑप्शन बी है क्वाशियोरकोर, ऑप्शन सी है स्कर्वी, ऑप्शन डी है बेरीबेरी। तो मैरास्मस है जो मेनली प्रोटीन के साथ एनर्जी का भी माल न्यूट्रिशन होता है, पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगर यहाँ पे एनर्जी भी होता है या कैलोरी होता है डेफिशिएंसी की, प्रोटीन के साथ में एनर्जी लॉस हो रही है या फिर कैलोरी डेफिशिएंसी हो रही है, तो मैरास्मस आंसर जाता। ऑप्शन बी है क्वाशियोरकोर, यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होगा, ये यहाँ पे प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशियोरकोर होगा। ऑप्शन सी था स्कर्वी जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होगा, किससे? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होगा। और जो बेरीबेरी है वो आपका विटामिन B1 थायमिन की कमी से होगा, थायमिन की कमी से जो भी डेफिशिएंसी होगी वो होगी बेरीबेरी। बेरीबेरी में भी 2 प्रकार के टाइप होते हैं, एक ड्राई बेरीबेरी होता है, एक वेट बेरीबेरी होता है। वेट बेरीबेरी है वो हार्ट को अफेक्ट करता है मेनली, और जो ड्राई बेरीबेरी है वो मेनली सीएनएस को इफेक्ट करता है। ये भी कभी कभी पूछ लेते तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूनेट ऑफ डायबिटिक विल बी एट रिस्क ऑफ ऑल एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट को पकड़ना है आपको, क्वेश्चन को रीड अच्छे से करना है। एक्सेप्ट दिया हुआ है कि इन तीनों ऑप्शन को छोड़ के एक एक्सेप्ट कौन सा होगा। न्यूनेट ऑफ डायबिटीज, एक न्यूनेट है ऑफ डायबिटिक विल, एक मतलब एक मदर है वो डायबिटीज थी तो बच्चे में भी शुगर होने के चांसेस होते हैं, तो कौन कौन सी रिस्क होने के चांसेस होंगे एक को छोड़ के। तो ऑप्शन ए है हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी है हाइपरबिलीरुबिनीमिया, ऑप्शन सी है हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी है हाइपोकैल्सीमिया। तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली जब बेबी है जो फीटस लाइफ में होता है तो उसको मदर के थ्रू लॉन्ग ड्यूरेशन ग्लूकोज प्रोवाइड होता रहता है। तो सडनली जैसे ही डिलीवर होगा आप उसके ये अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हो तो उसका मतलब सर्कुलेशन जैसे ही डिस्ट्रक्ट हो जाता है, खुद का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उसके अंदर मदर के थ्रू जो ग्लूकोज मिल रहा था वो सडनली स्टॉप हो जाएगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया उसमें हो सकता है। लेकिन उसके अंदर ग्लूकोज के बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, करेक्ट है इसका करेक्ट आंसर हाइपरग्लाइसीमिया। क्योंकि जैसे ही आप उसके सर्कुलेशन चेंज होता है तो उसमें ग्लूकोज के बढ़ने के चांसेस रेयरली होते हैं। तो इसका एक्सेप्ट पूछा है अपने को, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ फीटस ऑफ
फाइन यहाँ पे डाउन ही नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ब्राउन, ब्राउन ही होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। अ फीटस हैज फाइन ब्राउनी, क्या हो जाएगा, ब्राउनी हेयर होंगे, वो क्या कहलाएंगे, ए एमनियन, बी वर्निक्स कैसियोसा, सी लुनोंगो और डी है कोरियन। तो जो फाइनी हेयर होते हैं फीटस या बेबीज के अंदर वो क्या कहलाएंगे, लुनेंगो, लेनुगो, लेनुगो को अपन फाइनी हेयर जो होंगे ब्राउनिश कलर के वो कहलाएंगे। नेक्स्ट है आपका अ नर्स इज अवेयर दैट विच ऑफ द कॉमन फाइंडिंग इन अल्सरेटिव कोलाइटिस चाइल्ड। अल्सरेटिव कोलाइटिस का अगर चाइल्ड है तो उसके अंदर कॉमन फाइंडिंग क्या होगी, मतलब नर्स है वो कौन सी कॉमन फाइंडिंग को लेके अवेयर होगी। तो ऑप्शन ए है एनल फीसर, ऑप्शन बी है प्रोफ्यूज डायरिया, ऑप्शन सी है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ऑप्शन डी है इंटेंस एब्डोमिनल क्रैम्प्स। तो इसमें जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, ये जो अपने इंटेस्टाइन है उसका इन्फेक्शन होता है, उसके अंदर कोलोन को मेनली ये इफेक्ट करता है, उसमें अल्सर बन जाते हैं, उसकी वजह से बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज डायरिया देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, डायरिया बहुत ही ज़्यादा होगा, साथ में ब्लीडिंग भी हो सकती है। क्या हो सकता है, ब्लीडिंग के साथ में बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रोफ्यूज डायरिया देखने को मिल सकता है। एनल फीसर नहीं होगा, उसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन नहीं होगा और क्रैम्प्स भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है प्रोफ्यूज डायरिया। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो मैंने क्वेश्चन समझाए आपको वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको रियल में लगता है मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है आने वाले एग्जाम के लिए, तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसको जरूर कीजिए। थैंक यू।